जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। आज रावलपिंडी में एक ऐसा वाक़या आपके गोश-गुज़ार करेंगे कि जो फैमिली इस तरह मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो सरगर्म रहती है और ये इससे पहले भी आपने इस तरह के वाक़यात सुने होंगे, लेकिन ये वाक़या जो है वो कासमाबाद के इलाके में ये पेश आया, जहाँ पर जो ये मुल्ज़मान थे, इन्होंने खातून का सहारा लेकर एक घर के अंदर इन्होंने जो घर था वो किराए के लिए इन्होंने हासिल किया और उसके बाद उसी घर के अंदर जिसे इन्हें किराए के लिए हासिल किया उसी के अंदर इन्होंने ये वारदात की और वहां से एक जो माजूर बच्ची है उसे इन्होंने अगवा किया और अगवा के बाद एक बड़ी अमाउंट जो थी घर से लेकर ये फरार हुए और उसके बाद जो मुद्दई मुकदमा है उनकी जानिब से थाना वारिस खान के अंदर 19 अक्टूबर को ये मुकदमा जो है वो 4 दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। पहला मुकदमा जो इस मुकदमे की जो पहली दफा थी वो 365 और 376 और 380 और 411 दफात के तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद अपनी तमाम तर जो काविशें थी उसका आगाज़ किया और बिल आखिर उन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। इसी वीडियो में आगे चल के आपको बताएंगे कि वो मुल्ज़िमान कौन है और उनका इनके साथ ताल्लुक क्या था और वो कितने अरसे से इनके घर में रिहाइश पजीर थे और पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से कितनी मालियत के जेवरात और नकदी कितनी बरामद हुई और इस वक्त ये वो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके घर के अंदर मुल्ज़मान ने जो वो वारदात की, इनसे बाकी हवाल जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कितने अरसे से आपके घर के अंदर रिहाइश पजीर थे और ये सारा जो वाक़या था ये किस तरह हुआ? ये करीबन 2 साल से हमारी तीसरी मंज़िल पे मकान पे ये रिहाइश पज़ीर थे। ये लड़का कॉलेज रोड पे परिंदों का कारोबार करता था और तीसरी मंज़िल पे होने के नाते मतलब हमारी फैमिली फंक्शंस वग़ैरह और जितने भी मामलात होते थे, काफ़ी ऊपर से अंदर का माहौल सारा नज़र आता था। तो काफ़ी मतलब गहरी नज़र थी इन इन लोगों की। ये कोई प्लानिंग ख़ैर कोई 1 आध दिन की तो है नहीं है, कमो-बेश पीछे 2-3 महीने से ये प्लानिंग कर रहे थे। और उन्होंने कोई एक ऐसा मोहरा घर का तलाश किया कि जो ग्रैब कर सकें और जिसको ये निशाना बना के उसके ज़रिए इस माल तक और इन चीज़ों तक पहुँच सकें। क्योंकि बच्चियाँ 4 बच्चियाँ हैं, वो शादीशुदा हैं, उनका ज़ेवर भी इसी घर में माँ के पास होता था और बहू का भी था। तो ये इस चीज़ की धाक लगा के बैठे हुए थे कि किस टाइम हमें कोई मौका मिले और किसी एक ऐसे आदमी को इस फैमिली में से यूज़ करके उस चीज़ तक पहुँचा जाए और फिर उसको ग्रैब किया जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा इस तरह के जो सारे मामलात हैं उसमें हमने देखा कि आप हमेशा से मुद्दई मुकदमा जो है वो शिकायत करते नज़र आते हैं कि पुलिस ताउन नहीं कर रही। सारे मामले में आप क्या देखते हैं कि पुलिस का किस तरह का किरदार है? पुलिस ने इस पूरे वक़्वे को 1 माह गुज़र गया और पुलिस ने पहले दिन से लेके मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी और अब तक भरपूर ताउन किया। जी, ये वो मुद्दई मुकदमा है जिन्होंने ये मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया था और इनका मौक़िफ़ आपने सुना और अब आगे चल के आपको एसडीपीओ वारिस खान जो है उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं कि उन्होंने इस सारे मामले पर उनका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि ये जो मुल्ज़मान हैं, इन मुल्ज़मान से 1 करोड़ से ज़ायद मालियत के ज़ेवरात जो है वो बरामद किए गए हैं और 6,50,000 से ज़ायद नगद रकम जो है वो बरामद की गई है और एसडीपीओ वारिस खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, ये बताइएगा कि ये जो गैंग आपने गिरफ्तार किया, इसके कितने लोग हैं जो आपने गिरफ्तार किए और इनके मजीद जो सहूलतकार है उनकी गिरफ्तारी कब तक मुतवक्किल है? बहुत शुक्रिया। ये इसमें ऐसे था कि ये 3 जो मुल्ज़मान बरपबनी ये ग्रोथ है बेसिकली, जिसमें एहसन अयूब, शकील शौकत और फ़ायज़ा शकील। ये जो एहसन अयूब था ये फ़ायज़ा का भाई था, जिसका उस घर में आना-जाना था। तो इन्होंने जो बड़ी एक प्लानिंग के साथ ये वारदात की और जैसा आपने पहले बताया कि ये इस घर की जो बच्ची थी, जो कि बज़ाहिर तो उसकी उम्र ज़्यादा थी, 16-17 साल, लेकिन वो ज़हनी तौर पर माज़ूर थी और वो 7-8 साल की करीब बच्ची थी, उसका इलाज भी हो रहा था। तो उसको उन्होंने सॉफ्ट टारगेट समझ के इंतख़ाब किया और उसके ज़रिए से मालूमात इकट्ठी करके तो फिर इन्होंने एक बहुत बड़ी अमाउंट जो थी ज़ेवरात की, वो वहाँ से चोरी की और साथ ही कैश भी, और बच्ची को भी साथ ले गए। तो ये हमारे लिए बड़ा अलार्मिंग था। फ़ौरी तौर पे इस पे केस रजिस्टर हुआ और जो हमारे एसपी हैं रावल बाबर जोया साहब, उनके तहत भी हमने फ़ौरी तौर पे, उन्होंने मेरी निगरानी में एक टीम बना दी और उसमें एसएचओ वारिस खान और जो हमारे एएसआई हैं मोदल साहब, इन्होंने बहुत ही एफ़र्ट के साथ जो है वो कोशिश करके फिर ये इस सारा ट्रेस किया और इसमें हमने ये 3 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, बच्ची को भी बरामद किया। और इसमें सबसे जो अच्छी बात ये है कि अमूमन लोग ये शिकायत करते हैं पुलिस से कि जी हमारे ज़ेवरात चोरी हुए हैं, हमें
मिले नहीं या इसमें कमी हो गई, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी और इत्मीनान का बायस है। जैसे अभी आपकी बात भी हुई कंप्लेंट्स हैं, उन्होंने आपको बताया भी कि इसमें एक ह्यूज अमाउंट थी और हम बड़े केयरफुल थे कि इसमें ये जो चीज़ बरामद हुई है ये पूरी की पूरी मदइयों तक पहुँचे। अच्छा सर, और ये इसमें बताइएगा कि जो अमाउंट मैं आपको पूरी बताता जाऊँ कि 1,10,39,000 जो ज़ेवर था इसकी मालियत है, और इसी तरह जो कैश था वो 6,50,000। तो अभी इसमें तफ्तीश जारी है, इसमें इंशाल्लाह मज़ीद हम मुलज़म भी पकड़ेंगे और इसमें जो है बरामदगी भी मज़ीद होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मुलज़मान से आपने तफ्तीश भी की और क्या इन्होंने कोई और निशानदेही की कि इनके साथ इस सारे मामले में कोई और सहूलतकार भी मौजूद हैं, और अगर हैं तो उनकी गिरफ्तारी कब तक मुमकिन होगी? बेसिकली तो ये वारदात इन 3 के गिर्द ही घूमती है और उन्होंने इसको प्लान किया। लेकिन जब ये वारदात करके यहाँ से निकले और ये शहर से बाहर भी गए, फिर इनको ज़ाहिर है कि इन्होंने कैश को और ख़ुद अपने आप को जो है वो सेव करना था। तो उसमें इस मुल्ज़म जो था एक इसमें शकील शौकत, इसका जो एक चचा है जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल था और वो कोई जेलसाज़ी और इस तरह के केसेस पे पहले भी रहा है। उसके ज़रिए इसने सलाह मशवरा करके और उसने इनको शेल्टर दी और इनसे बहाने-बहाने से वो कुछ रकम भी लेता रहा और ज़ेवर भी लिए। तो उसको हम तलाश कर रहे हैं और जैसे ही वो मिलेगा इंशाल्लाह उससे मज़ीद बरामदगी उसका रिकॉर्ड है। जी बहुत शुक्रिया। ये थे एसडीपीओ वारिस खान मिर्ज़ा ताहिर सिकंदर साहब। इनका मौक़िफ़ भी आपने सुना और बिलाखिर पुलिस ने दिन रात की काविशों के बाद एक खातून समेत 3 रुकनी ये जो गैंग था इसे गिरफ्तार किया और इस गैंग के कब्जे से 1 करोड़ से ज़ायद मालियत के ज़ेवरात बरामद किए गए और 6.5 लाख रुपए नकदी जो है वो बरामद की गई। और इस तरह के मुआशरे के अंदर होने वाले मज़ीद जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुग़ल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।